वेलकम बैक। जरा बात करते हैं जी ब्यूटी एंड ग्लो के बारे में। इतनी सारी डिप्रेसिंग खबरें सुनने के बाद, जिसमें आप नॉर्मल चीजें तो कहते हैं ना कि जी पानी पीजिए, पानी है ही नहीं तो क्या पिए, लेकिन अगर आपने डाइट इतनी अच्छी रखी, न्यूट्रिशन अच्छी रखी, तो देयर इज अ सर्टेन ग्लो दैट कम्स इन। कौन सी खातून या कौन सा मर्द है जो अपनी उम्र से कम उम्र नहीं दिखना चाहता? पीपल वांट दैट यूथफुल ग्लो ऑल द टाइम। उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं? एक लफ्ज जी जो आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, जब आप यूथफुल हैं आपकी बॉडी नेचुरली कोलेजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये जो प्लम्पनेस होती है, ये जो एक जवानी का ग्लो होता है, ये कम होता चला जाता है। एंड कैन इट बी सप्लीमेंटेड, या इसका कोई और दोबारा इसको रिजुविनेट अपने आप को करने का कोई तरीका है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कवरेज करें? इस बारे में बात करेंगे। अब तो बड़ी लेटेस्ट चीजें आ गई हैं। लेट्स अपडेट आवरसेल्व्स कि क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर हिना सिद्दीकी। शी इज एन एस्थेटिक स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वक्त निकालने के लिए लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर रेगुलर्स विद यू, तो मैंने उनमें बड़ा चेंज देखा है, बड़ा उनके फेशियल्स। और फेशियल पहले हम समझते थे जी कि आप जाएंगे रगड़ रगड़ के आपके मुंह की क्लेंजिंग होगी, स्क्रब होगा, फिर मसाज होगा, बट हिना अब तो फेशियल बिल्कुल बदल गया है, अब तो मशीन वाला फेशियल होता है। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके कोई बेनिफिट्स हैं, और आर यू ओल्ड स्कूल दैट यू वांट लाइक अ good massage wala facial? No, I think with time now I don't really go for that also, क्योंकि क्लिनिक में ही काम कर करके ये देखो जी, तो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, चले अंधेरा, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर you never get time for yourself and you are working so much all the time, तो आप दूसरों पे काम कर रहे होते हैं और आप अपने आप को इतना ज्यादा उस चीज में नहीं रेगुलरली फेशियल ले पाते। अब फेशियल्स आर मोस्टली मेडिकेटेड फेशियल्स, दे आर मेडिकल फेशियल्स, दे आर नॉट द नॉर्मल फेशियल्स एनी मोर। कॉस्मेटिक्स की तरफ हम चले गए ना जी, बिल्कुल। तो जिसमें फेशियल्स के डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। सही। मुझे सबसे पहले तो जी कोलेजन के बारे में आपसे पूछना है। एक यंग एनीबडी हु इज इन देयर 20s, प्लम लुक ऑलरेडी है, व्हाट इज कोलेजन एंड हाउ सून, यानी किस उम्र में हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है ना? कोलेजन इज अ वेरी कॉमन वर्ड, और आजकल कोलेजन इज अ प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में, जॉइंट्स में, टेंडन्स में, स्किन में, टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और इट होल्ड्स देम टुगेदर। तो इसकी वजह से हमारे स्किन में मजबूती रहती है, फर्मनेस रहती है। तो विद टाइम आफ्टर 20-25 years of age you tend to lose collagen each year, like यानी हम जैसे कह रहे हैं कि आपका जो ढलक जाती है स्किन, बिल्कुल आपको जो वो टाइट सी फीलिंग कि आपकी स्किन ऊपर है और बड़ी खूबसूरत है, इट्स बिकॉज ऑफ कोलेजन। ट्रू। और हर साल जब कमी आती है तो विजिबली कब नजर आने लगता है हिना के चेंजेस आते हैं? आपको फर्मनेस कम हो गई, आपकी इलास्टिसिटी जैसे कम हो रही है, तो आपको फील होता है माइल्ड सा कि स्किन हल्के हल्के सैग करना शुरू हो जाती है, बट फौरन नहीं नजर आता। सम इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट एज वेल, इट हैज फैक्टर्स एसोसिएटेड जिनकी वजह से किसी के जल्दी नजर आते हैं इफेक्ट्स, किसी के देर में नजर आते हैं। अच्छा, स्मोकिंग से या नींद पूरी ना करने से, सन एक्सपोजर है, और खास तौर पे जो खवातीन जैसे कहती हैं कि चाइल्ड बर्थ, जब वो माँ बनती हैं उसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या कोलेजन कम हो जाता है? कोलेजन कम हो जाता है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यू गो थ्रू सो मच स्ट्रेस, तो उसके वजह से नॉट जस्ट सैगिंग, अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स ऑन द फेस, यू सी पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स एंड a lot more. अच्छा, मिरेकल इन अ जार, अब मुराद है कि जितनी क्रीम्स और मुख्तलिफ लोशंस हमें मिलते हैं, और कईयों का क्लेम होता है कि जी इसमें कोलेजन है, टॉपिकली कुछ चीज अप्लाई करने से क्या स्किन में, बॉडी में कोलेजन अब्सॉर्ब हो सकती है? To certain extent, to certain percentage, especially if you are getting treatments done, तो definitely उसके बाद skin care regime is very important, तो वो आपकी maintenance में help करेगा। सही। अगर आप घर पे, if you are not getting any treatments, आप घर पे supplements, अपनी diet से भी control कर सकते हैं कुछ percentage, फिर उसके साथ आप supplements भी ले सकते हैं। supplements के अलावा then you go for serums, बहुत से लोग हैं जो maintenance करते हैं, but usually people go for treatments and then they apply all of that. अच्छा, जब हम बात करते हैं टॉपिकली, पहले कहा कि ऊपर से जी लिपापुती करके हम कोलेजन एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही आपकी बॉडी में जा सकता है, तो कोई अगर आपको क्रीम प्रॉमिस करे कि जी विजिबली साइंस ऑफ एजिंग रिड्यूस हो जाते हैं, तो सर्टेन परसेंटेज तक हो सकता है। हिना, ये बताइए जो कंजम्पशन के सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें इस वक्त अगर कोलेजन के मैं देखूं तो लिक्विड्स भी मुझे नजर आ रहे हैं, पिल्स भी नजर आ रही हैं, कैप्सूल्स भी नजर आ रही हैं, इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है और इसका रिजल्ट हमें यानी 2-3 महीने
کے استعمال کے بعد کولیجن کے سپلیمنٹس کا نظر آئے گا یا کس طرح آپ ریکمینڈ کریں گے؟ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے ڈرائینس تھوڑی کم ہو گئی ہے اسکن سے, تھوڑا موئسچر آ گیا ہے, گلو آ گیا ہے. سو دے کم وتھ کمبینیشن with vitamin C, with glutathione. Usually people like to have brightening effects also on their face. So it depends کہ آپ کون سے supplements are a lot of supplements are there. اور collagen joint health کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. joint health ہو گیا, یا gum health ہو گیا, آپ کی injuries کے لیے ہو گیا, face and hair loss, on everything it affects on whole body. تو ہول باڈی. اچھا مجھے بتائیں اب تیسرا طریقہ, یعنی 2 طریقے ہم نے ڈسکس کیے. نمبر 1 ٹاپکلی کچھ فیس پہ لگا لیا, دوسرا ہے جی سپلیمنٹس کھا لیے, اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا, لیکن 3 مہینے بعد ملے گا, کم از کم 3 مہینے استعمال کریں کوئی سپلیمنٹ. You have to be regular. Consistency is very important with everything. تیسرا طریقہ ہے جی جو آج کل ہمیں مختلف ٹریٹمنٹس نظر آ رہے ہیں جس میں نیڈلنگ بڑا کامن ہے, وچ از کہ آپ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اپنی اسکن کو اگر ٹراماٹائز کرتے ہیں تو باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجری ہوئی ہے اور وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے کولیجن پروڈکشن بڑھتی ہے. یہ کتنا مفید ہے, کتنا افیکٹو ہے نا؟ A lot of people are going for it. It's very effective. I love one of these treatments, especially microneedling and PRP, جو کہ بہت زیادہ common ہے. It slows down the aging process. آپ کی ٹائٹنگ کی وجہ سے آپ کی wrinkles کو slow down کرتا ہے, rejuvenate کرتا ہے skin کو. Microneedling itself جو ہے وہ collagen stimulate کرتی ہے. تو پھر جب اگر آپ if you're adding up treatments تو it definitely enhances and doubles the effect. اچھا کیا کامن مسٹیکس ہوتی ہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیڈلنگ کا سب کو پتا ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ اسکن ٹراماٹائز ہوگی ڈاؤن ٹائم ہوگا, لیکن میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جی ایک دفعہ کروایا تھا, دا پیچ از جسٹ ناٹ گوئنگ اوے. وہ کیا برن ہو جاتا ہے؟ پرماننٹ اسکارنگ کن لوگوں کو ہو جاتی ہے؟ Permanent scarring, if someone's on any kind of medication, like any kind of God forbid heart problem, یا کوئی بلڈ تھنر, آپ کوئی بلڈ پریشر کی میڈیکیشن لے رہے ہیں, کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے